हो जाए उनके साथ, कि आपको लगेगा बस आप ही आप। Gentleman and a charmer to the core, not only for women, including men. आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है वो शाहरुख खान है, तो दुनिया मानती है मैं I've not come here to compete. I've come here to rule. लेडीज एंड जेंटलमैन, गैदर अराउंड। सब लोग ध्यान दो, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। एक लड़का, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस कुछ बड़े सपने लेकर मुंबई आता है, जेब में बस थोड़े से पैसे, और आज अप्रैल 2025 में वो बन चुका है दुनिया का चौथा सबसे अमीर अभिनेता। हाँ, आपने सही सुना, शाहरुख खान, हमारा अपना किंग खान, अब खड़े हैं दुनिया के सबसे अमीर एंटरटेनर्स के बराबर। और ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, ये है स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक, करेज, बिजनेस ब्रेन और एक ऐसी जुनून की कहानी जो कभी खत्म नहीं हुआ। तो आखिर कैसे ये दिल्ली का लड़का जो कभी किराए के घर में रहता था और टीवी सीरियल्स बेचता था, आज पहुंच गया 876 करोड़ 5 लाख डॉलर की नेटवर्थ तक। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जो है फिल्मी, इमोशनल और 100% मोटिवेशनल शाहरुख खान की जिंदगी के रास्तों पर। सब कुछ शुरू हुआ देर से 80 के दशक में। शाहरुख खान, दिल्ली का एक यंग थिएटर एक्टर, अपने सपने और एक छोटा सा बैग लेकर मुंबई आया। क्यों? क्योंकि उसे कुछ बनना था, कोई बनना था। कैसे? ये नहीं पता था, पर करना है ये साफ था। जेब में कुछ ही रुपए थे, रहने को घर नहीं, नाम के आगे कोई बड़ा सरनेम नहीं, लेकिन एक चीज थी, जुनून। वो रेलवे स्टेशन पर सोते थे, स्टूडियोज के चक्कर लगाते थे ऑडिशंस के लिए, और हर स्ट्रगल की तरह उनके पास भी एक चीज थी, उम्मीद। मुंबई ने आसान रास्ता नहीं दिया, लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया गया, एक्सेंट की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से। लोग कहते थे टीवी एक्टर है, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एसआरके ने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी। फिर जब करियर थोड़ा ऊपर उठने लगा तो एक ट्रेजेडी आई, उनकी माँ का निधन हो गया। वो टूट गए थे, लेकिन रुके नहीं। बाद में एक इंटरव्यू में एसआरके ने कहा, आई परफॉर्म सो वेल इन इमोशनल सीन्स बिकॉज एवरी टाइम आई क्राई ऑन स्क्रीन आई रिमेंबर माई मॉम। माँ को खोना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो आपकी कामयाबी देख नहीं पाई हो। पर शाहरुख खान ने उस दर्द को ताकत बना लिया। फिर आया बड़ा मौका। 1992 में शाहरुख खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया दीवाना से। और क्या डेब्यू था, फिल्म हिट हुई और अचानक पूरी इंडस्ट्री की नजर इस आम से लड़के पर पड़ गई। और गेस व्हाट, एसआरके वहीं नहीं रुके, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया। बाजीगर, डर, अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किए जब कोई और मेन स्ट्रीम हीरो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बोले ये क्या कर रहा है, लेकिन एसआरके मानते थे एंटरटेनमेंट विद इम्पैक्ट, और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। लोग उनके एनर्जी, डायलॉग्स और इंटेंसिटी के दीवाने हो गए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आइकॉनिक बन गया। फिर आया गोल्डन ईरा, 90 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो। ये सिर्फ ही फिल्म्स नहीं थी, ये इमोशंस थे। एसआरके सिर्फ किंग ऑफ बॉलीवुड नहीं थे, वो किंग ऑफ हार्ट्स बन चुके थे। हर रोमांटिक लाइन, हर इमोशनल सीन, हर वाइड ओपन आर्म पोज लेजेंडरी बन चुका था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी कामयाबी के बीच भी एसआरके के दिल में एक डर था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खो ना दूं का डर। एक बार उन्होंने कहा था, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आई हैव सीन डेज व्हेन देयर वाज़न्ट इनफ मनी, आई नेवर वांट टू गो बैक टू दैट। इस डर ने उन्हें एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने पर मजबूर किया। 1999 में शाहरुख ने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर बनाया ड्रीम्स अनलिमिटेड प्रोडक्शन हाउस। लेकिन पहला ही प्रोजेक्ट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस समय न्यू कमर ऋतिक रोशन की फिल्म काहो ना प्यार है ने सबको पीछे छोड़ दिया। फिर आया अशोका 2001, वो भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला। 2003 तक ड्रीम्स अनलिमिटेड को काफी नुकसान हो चुका था और पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कंपनी बंद हो गई। मूवीज फेल हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ, कंपनी कोलैप्स हो गई। 2007 में आया एक और झटका, शाहरुख ने अमिताभ बच्चन को रिप्लेस किया कौन बनेगा करोड़पति सीजन 3 में। लेकिन शो चला नहीं, टीआरपीज गिरी, ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया
और क्रिटिक्स ने खूब निशाना साधा। ऐसा लग रहा था जैसे किंग खान का चार्म खत्म हो रहा है। लेकिन तभी आया रियल SRK। जब पूरी दुनिया ने कहा इट्स ओवर, SRK ने लॉन्च किया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उसकी जिम्मेदारी दी अपनी वाइफ गौरी खान को। आज रेड चिलीज न सिर्फ SRK की ज्यादातर फिल्में प्रोड्यूस करता है, बल्कि न्यू टैलेंट को भी मौका देता है। और उनकी पहली फिल्म मेन हूं ना हिट रही। फिर आई ओम शंटी ओम, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब रेड चिलीज सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, ये एक प्रेस्टिजियस ब्रांड बन चुका था। SRK सिर्फ एक एक्टर नहीं, अब वो प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और विजनरी बन चुके थे। आज रेड चिलीज के 2 बड़े ब्रांचेस हैं, प्रोडक्शन और VFX। इनकी VFX टीम ने बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों पर काम किया है। नेटफ्लिक्स, अमेजन और बाकी OTT जिएंट्स के साथ भी कोलैबोरेशंस हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी। 2008 में शाहरुख ने लिया ऐसा स्टेप जिसने इंडियन स्पोर्ट्स मार्केटिंग को बदल दिया। उन्होंने खरीदी IPL टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR, जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के साथ मिलकर। टीम की कीमत थी करीब $75 मिलियन, यानी आज के हिसाब से 67 करोड़ रुपए। टीम ने शुरू में सौरव गांगुली को आइकॉन प्लेयर बनाया, जो बंगाल के थे, और ये डिसीजन फैंस को बहुत पसंद आया। शुरुआती सीजन में टीम का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। फिर आया गौतम गंभीर 2011 में और सब बदल गया। 2012 और 2014 में KKR ने IPL जीता। आज KKR सबसे प्रॉफिटेबल IPL फ्रेंचाइजेज में से एक है। SRK यहां नहीं रुके। 2015 में उन्होंने खरीदे कैरिबियन प्रीमियर लीग में टीम्स, मेंस और विमेंस दोनों। फिर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और USA के T20 लीग्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। इन सबको मिलाकर बना नाइट राइडर्स ग्रुप, एक ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड जो आज 4 महाद्वीपों में फैला है। अब तो KKR मर्चेंडाइज स्टोर्स भी है, जहां जर्सीज, बैट्स और कलेक्टिबल्स बिकते हैं। और फिर आया एक ऐसा बिजनेस मूव जो किसी को अंदाजा नहीं था। SRK ने इन्वेस्ट किया किड्सनिया इंडिया में, एक इंटरैक्टिव किड्स थीम पार्क। उनका स्टेक है 26%। क्यों? क्योंकि वो बच्चों और फैमिलीज के लिए एक्सपीरियंसेस बनाना चाहते थे। और यही चीज SRK को सबसे अलग बनाती है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट ब्रांडिंग, लॉन्ग टर्म विजन। ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात करें तो शाहरुख का कोई मुकाबला नहीं। 40 से ज्यादा इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ जुड़े रहे हैं। Hyundai, लक्स, टैग ह्यूएर, बायजू, बिग बास्केट, दुबई टूरिज्म और भी बहुत कुछ। उनकी ब्रांड वैल्यू इनसेन। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो ट्रस्ट बेचते हैं, क्योंकि 30 साल से ऊपर हो गए हैं। SRK ने एक साफ इमेज, हम्बल एटीट्यूड और अनमैच्ड चार्म बनाए रखा है। और अब बात करते हैं उनके मास्टर स्ट्रोक की। SRK ज्यादातर फिल्मों के लिए एक्टिंग फी नहीं लेते, वो लेते हैं प्रॉफिट शेयर। तो अगर फिल्म हिट होती है, SRK की कमाई फी से कहीं ज्यादा होती है। और क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्म होती है, हिट तो होती ही है। इस बिजनेस मॉडल ने शाहरुख खान को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बैक एंड प्रॉफिट दिया है। अब उनका नाम है जेरी सीनफील्ड, टाइलर पेरी, ड्वेन द रॉक जॉनसन के साथ। लेकिन इन सब से अलग SRK ने सब कुछ खुद बनाया। ना इनहेरिटेंस, ना हॉलीवुड फ्रेंचाइज, ना शॉर्टकट्स, बस मेहनत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और फैंस का प्यार। तो SRK की जर्नी हमें क्या सिखाती है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप खुद उनके लिए काम करते हैं। कि फेलियर द एंड नहीं होता, वो सिर्फ कहानी का हिस्सा होता है। कि अगर आपके पास विजन है, पैशन है और दिल है चलते रहने का, तो 20 से 7,000 करोड़ तक का सफर मुमकिन है। SRK सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है, एक इंस्पिरेशन है, एक ब्रांड है, एक किंग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही वजह है कि उन्हें कहते हैं द किंग खान। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर SRK आपको इंस्पायर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।